हेलो, कैसे हैं मेरे सारे अचीवर्स। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो आज जो हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो है जी क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशंस। सबसे पहले जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस आती हैं इस चैप्टर में, ये जो डेफिनेशंस मैं आज आपको करवाने वाली हूँ, ये ओवरऑल डेफिनेशंस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सारे जो ब्रांचेस हैं उन सब के बारे में एक लॉन्ग लिखिए। अब यहाँ पर आपको सेपरेटली शॉर्ट में भी दे सकता है, डिपेंड्स के जो क्वेश्चन पेपर आपको आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने डेफिनेशंस को इग्नोर नहीं करना। बच्चे जो होते हैं वो ईजी समझ के इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारी पहली डेफिनेशन है वो है जी साइंस की। साइंस वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस तरह से कोई भी चीज़ है वो दुनिया में हो रही है। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। कोई भी चीज़ जैसे लाइफ है, साइंटिस्ट के आप एग्जांपल ले लें। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो हमेशा एविडेंस पे बिलीव करते हैं। मोस्टली साइंटिस्ट जो हैं वो खुदा पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने देखा नहीं तो हम मानते नहीं। लेकिन ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो बनाई तो खुदा नहीं है। तो एज़ ह्यूमंस हम सब मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव नहीं करते। वो उसी बात को मानते हैं जो वो देखते हैं, जिसका उनके पास एविडेंस होता है। तो साइंस इज़ बेसिकली क्या है? वो हर चीज़ जिसको स्टडी किया जा सके, जिसका एविडेंस हो, जो मौजूद हो, जो प्रूव की जा सके, वो चीज़ क्या है? वो साइंस है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है जी इसमें बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स। बायोलॉजी 2 वर्ड से निकली है। पहला वर्ड है बायोस जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा वर्ड है लोगोस जिसका मतलब है थॉट और रीजनिंग। ये होगी हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन। सिंपली बायोलॉजी मीन्स लाइफ। ये किसकी स्टडी है? लाइफ की स्टडी। बायोलॉजी किसकी स्टडी है? लाइफ की स्टडी है। बायो का वर्ड जो मतलब है वो है ही वर्ड लाइफ का। तो बायोलॉजी यानी आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? लाइफ के बारे में पढ़ रहे हो। अच्छा, थर्ड है हमारे पास बायोलॉजी के 3 मेजर डिवीजन्स हैं। सबसे पहले इसकी डिवीजन है जी ज़ूलॉजी है, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ज़ूलॉजी क्या है? द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी है, जू से याद रखना, जू में एनिमल्स होते हैं, तो जू से याद रखना कि स्टडी ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, बॉटनी क्या है? बॉटनी द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी। अच्छा, अब मोस्टली जो भी पंजाब के रहने वाले हैं, आप सबके घरों में कोई ना कोई गांव का ऐसा रिश्तेदार होगा, या फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि पंजाबी मूवीज़ में हर एक फिल्म में ऑलमोस्ट कोई एक करेक्टर ऐसा ज़रूर होता है जिसका नाम होता है बूटा। ठीक है, तो आपने बूटे से याद रख लेना है कि बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद आता है जी थर्ड है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो लेवल पे स्टडी हो रही है। इसमें हर उस चीज़ के बारे में स्टडी होगी जो जो रिलेटेड है, किससे? फॉर्म से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या आ जाएगा? हमारे सेल्स आ जाएंगे, हमारी ऑर्गेनेल्स आ जाएंगी, टिश्यूज़ आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद डेफिनेशन अगली है हमारी जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या करती है? डील करती है किसके साथ? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ती है, मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ को स्टडी करती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एग्जांपल्स में आता है जी वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमारी क्या होगी जी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है जी हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है जी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी मीन्स यानी कि हमारे ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म की क्या फॉर्म है, वो किस तरह से उसको, उसका अपीयरेंस है, किस तरह की उसकी शेप है, वो छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा, जैसा भी है वो पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर क्या है उसका जी? स्ट्रक्चर क्या है यानी उसके कितने बोन्स हैं, कितने उसके ऑर्गन्स हैं, क्या ऑर्गन सिस्टम है उसका, क्या क्या फंक्शन है उसका, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चर है वो सब हम उसमें पढ़ते हैं, किसमें? मॉर्फोलॉजी में। ठीक है,
उसके बाद आता है एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एना से याद रख लेना, ANA, एना मतलब अंदर, एना मतलब अंदर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो पढ़ा जाएगा वो क्या होती है, एनाटॉमी। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी मीन्स जब भी हम किसी टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सबसे छोटे लेवल पे जाके पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है जी सेल बायोलॉजी, द स्टडी एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सेल्स को पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस को पढ़ते हैं और उनके फंक्शन को पढ़ते हैं, उससे सिंपली हम क्या कहेंगे, सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, और सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी, दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम किसी भी चीज़ में, किसी ग्रुप ऑफ स्टडी में हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। सॉरी बच्चों, कभी कभी थोड़ा फंबल हो जाता है। उसके बाद आगे हमारी अगली डेफिनेशन है जी जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जब हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और उन जीन्स का हमारी जेनेटिक्स में, हमारी इनहेरिटेंस में क्या रोल है, यानी उससे हमारी क्या आगे जो जनरेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, बेशक वो आपके बालों में चेंज आ रहा है, हाथों के नाखूनों के कलर में चेंज आ रहा है, नेल्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, कंसिस्टेंसी में चेंज आ रहा है, आपके बॉडी कलर में चेंज आ रहा है, कम्प्लेक्शन में चेंज आ रहा है, आंखों के कलर में चेंज आ रहा है, बालों के कलर में चेंज आ रहा है, बाल स्ट्रेट हैं या करली हैं ये चेंज आ रहा है, हाइट लंबी है छोटी है ये चेंज आ रहा है, डायबिटीज़ जेनेटिकली है नहीं है, हार्ट डिजीज़ जेनेटिकली है नहीं है। जब ये सारी चीज़ जो होती हैं वो पढ़ी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जीन जनरेशन टू अनदर। इनहेरिटेंस मतलब कि जब कोई चीज़, जब कोई एक क्वालिटी, एक करेक्टर एक जनरेशन में है, वही दूसरे जनरेशन में भी आए तो उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये अगली हमारी डेफिनेशन है एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। जब हम एम्ब्रियो को पढ़ते हैं, जो कि शुरू से जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हमारा एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, फिर फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से आते हैं, मतलब 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। 3 ट्राइमेस्टर्स, अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 3 महीने का होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर फिर 3 महीने का होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर फिर 3 महीने का होता है, यानी 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राई मीन्स 3। तो टोटल जो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर जब वो पैदा हो जाता है तो वो क्या कहता है, इन्फेंट कहलाता है। फिर उसके बाद वो आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता है तो टोडलर कहलाता है। फिर और बड़ा होता है तो वो, उसको हम किड कहते हैं या चिल्ड्रन कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, और बड़ा होता है तो टीनेजर कहलाता है, और बड़ा होता है तो अडल्ट, फिर और बड़ा होता है तो मिडिल एज में आ जाता है, फिर ओल्ड एज में आ जाता है, इस तरह से। तो ये जो स्टडी है, जो बिल्कुल शुरू से ज़ायगोट से लेके, एम्ब्रियो से लेके एंड तक जाने तक, मुर्दा होने तक, उसके मरण तक, उदे तक जो तक असी पढ़ना है ना, उसको हम क्या कहेंगे जी, एम्ब्रियोलॉजी। मतलब जब तक उस बंदे का साह नहीं ना मुक जाना तब तक हमने उसको पढ़ते रहना, उसको हम क्या कहेंगे जी, एम्ब्रियोलॉजी। फिर इसके बाद है अगली डेफिनेशन हमारी जी टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जब हम एनिमल्स के नेम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी हम उसको अपने हिसाब से नाम दे देते हैं, अपनी आसानी के लिए नाम दे देते हैं ताकि हमें ये याद रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी। अब जैसे आप लोग हैं, मोस्टली फैमिलीज़ में क्या होता है कि हर किसी का एक ओरिजिनल नेम होता है और फिर कुछ का ओरिजिनल नेम के बाद हर किसी को एक निकनेम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा बूटा, अब जिस गांव में जिसका नाम बूटा है उसका मतलब ये थोड़ी कि उसका नाम बूटा ही है, वो और भी नेम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टेक्सोनॉमी में भी यही चक्कर है कि जैसे इंसान आसानी के लिए करते हैं, तो वैसे ही टेक्सोनॉमी में हम डिफरेंट जो हमारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपनी आसानी के लिए जब हम मॉडिफाई करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, टेक्सोनॉमी। उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी। इसमें हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। टेक्सोनॉमी मतलब नाम देना। ठीक है, ये इस तरह से याद रख लेना। अच्छा, उसके बाद आता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब पेलियो से याद रख लेना, जैसे पंजाबी में कहते हैं वो पहले आया सी, तो वो याद रख लेना कि पेलियो मीन्स पहले आया, फॉसिल। अब जो चीज़ पहले आई है, सालों पहले आई है, उसी का फॉसिल बनेगा। ठीक है, तो वो क्या होगी,
स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम क्या कहेंगे? पैलेंटोलॉजी। ठीक है, जो मर मुरा गए हैं, जो ज़िंदा नहीं हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं है, और अगर किसी ने उसका निशान ढूंढ लिया तो जनाब उसको फॉसिल कहते हैं, और उस फॉसिल की स्टडी को हम क्या कहेंगे? पैलेंटोलॉजी। उसके बाद अगली हमारी डेफिनेशन है जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल बायोलॉजी सीधी बात है कि एनवायरनमेंट की बात हो रही है और बायोलॉजी की बात हो रही है। जब भी हम इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा होगा, टिकटॉक इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि रिसेंटली दुबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उन्होंने रातों रात सारा का सारा जो भी उनका बारिश का पानी था वो सारा ख़त्म कर दिया और अगले दिन वो फिर बैक टू नॉर्मल था। ठीक है, स्क्वायर वन हो गया। मतलब यही अगर कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान में हुआ था तो वो 7-8 महीने लग रहे थे पानी को ही ख़त्म करने में। तो यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट की स्टडी जब इंडिविजुअल्स के साथ, ह्यूमंस के साथ मिला के की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब वो क्या थी, उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी की तो उनकी छेड़खानी से क्या हुआ कि बादल कुछ ज़्यादा ही बरस गए। उन्होंने क्या करे, वो फिर धुमता ना वाला सीन हो गया, बादल सूखे हो गए और बरस गए। ठीक है, तो उसका असर क्या हुआ? ह्यूमंस पे हुआ, इंटरेक्शन हुई ना एनवायरनमेंट की। अब क्या हुआ कि सारा दुबई पूरा का पूरा डूब गया, लेकिन उनके पास सोर्सेस थे और उन्होंने एक ही दिन में वो सब कुछ ठीक कर लिया और उनकी बारिश भी ख़त्म हो गई। ठीक है, वो फ़र्क चीज़ है। तो इस तरह ये क्या है, जब इंटरेक्शन होती है, यानी इन्वायरमेंट का इंसानों पे क्या असर होता है या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर क्या असर हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है जी सोशियो बायोलॉजी। डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक्स सोसाइटीज़। इसमें क्या आएगा, इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या सोशल बिहेवियर है एनिमल्स का जो कि मिलके क्या बनाती हैं? सोसाइटीज़। यानी नॉर्मली जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उसको हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। ओके, अगली है जी हमारी डेफिनेशन पैरासिटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट बीच में नाम ही आ रहा है। जब हम पैरासाइट्स को पढ़ेंगे, पैरासाइट्स क्या होते हैं? जिनसे इन्फेक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह, बीमारियां होती हैं, वो उसको जब हम उन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे, पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे तो उससे हम क्या कहेंगे? पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट है जी हमारा बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे? वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं इंसानों के भले के लिए, वो होती है जी हमारी बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं। अब जो इंसुलिन है वो भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की ही बनाई हुई एक कह लो गिफ्ट है टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, वैक्सीन्स हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाई जाती हैं। फिर और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, अब सिंगल सेल प्रोटीन है, यानी जो हम ये जो प्रोटीन पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं लोग, जो अपनी बॉडी शॉडी बनाने के लिए, डोले डोले नज़र आ रहे हैं, मछली नज़र आ रही है, लड़के 2 दिन जिम जाके कहते हैं देखो मेरी मछली नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, वो वाला जो सीन है ना, वो सिंगल सेल प्रोटीन वगैरह ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बना है। जब भी कोई चीज़ इंसान की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके या लिविंग थिंग्स को यूज़ करके, तो उसे हम क्या कहेंगे जी? बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद जी अगली डेफिनेशन है हमारी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इम्यूनोलॉजी में क्या है, अब हमारे जो इम्यून सिस्टम है एनिमल्स का, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, इम्यून सिस्टम का काम ही होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे बाहर से आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी कोई चीज़ आ रही है, कोई भी हार्मफुल चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है तो उससे हमारी बॉडी को बचाता है। वो क्या काम करता है? इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कहेंगे हम? इम्यूनोलॉजी। उसके बाद आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी से याद रखना कि ये एंड से याद रखना है, एंड से मिलता है ना एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड से मिलता है, तो यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फिर उसके बाद अगली डेफिनेशन है हमारी जी फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्मा से याद रखना, फार्मा जितनी भी हम लोग मेडिसिन वगैरह खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं ना फार्मेसी पे जाना है, फार्मेसी पे जाना है, तो फार्मा से याद रख लेना कि मेडिसिन या ड्रग्स के बारे में बात हो रही है और किस पे डिपेंड कर, अब जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन है वो कौन इस्तेमाल करता है? ह्यूमन इस्तेमाल करता है। तो सिंपली इससे याद रख लेना कि क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स
ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ड्रग्स का क्या असर है ह्यूमन बॉडी पे, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। पैरासाइट्स, अगली डेफिनेशन है हमारी जी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। अच्छा, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंसान को या होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, खाना भी लेते हैं, उसकी बॉडी में रहते भी हैं, फिर मुफ्त में रह रहे हैं, मुफ्ती के लोग हैं, ठीक है, और उल्टा क्या करते हैं, जो होस्ट की बॉडी होती है उसको हार्म भी करते हैं, वो होते हैं जी हमारे पैरासाइट्स। मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ कौन कौन से हैं जी? मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ में आते हैं जी ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन। ये आपने लाजमी याद करना है बच्चों। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मुश्किल हो, आप नीचे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कोशिश करूँगी कि पढ़ा सकूँ लाजमी, और डिटेल्स स्टडी में करके उसको आपको आपके लेवल पे जाके समझा सकूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर बहुत 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 अच्छा आया होगा, पसंद आया होगा। और कोशिश किया करें कि रट्टा ना मारें, जितना ज़्यादा आप चीज़ को समझ सकें, समझ के कीजिएगा उतना बेहतर है। ये आपका एफएससी में भी काम आता है, मैट्रिक में काम आता है, और इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। रट्टे का ये है कि आज याद किया कल भूल के तो कोई फ़ायदा नहीं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।